आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 8वीं अध्याय 9 जंतुओं में जनन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। जंतुओं में जनन ये वो प्रक्रम है जिसमें प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यदि ये प्रक्रम नहीं होता तो अपनी जाति की स्थायित्व बनाने के लिए ये अति आवश्यक है। जनन वह क्रिया जिसके द्वारा सजीव अपने समान अपने जैसी संतति जो उत्पन्न करता है, उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी कि ये ऐसी क्रिया है जिसमें सजीव अपने जैसी जीव उत्पन्न करते हैं, वो प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। मनुष्य में यह लैंगिक जनन क्रिया होती है। इस लैंगिक जनन क्रिया में द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है, यानी दोनों जननांगों की मूल आवश्यकता होती है, जिसमें नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे नए जीव का बनना तय होता है। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक शुक्राणु कहते हैं। भोजन का भंडार संचित करने वाली जनन कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं, जिसे अंडाणु भी कहा जाता है। जनन करने से पहले जीवों में लैंगिक विकास, लैंगिक जनन हेतु जनन कोशिकाओं के विकास की एक विशेष अवधि होती है, उसे यौना प्रारंभ कहते हैं। उस समय सजीवों में यानी नर या मादा में दोनों में यौना प्रारंभ होता है। उस समय कुछ गौण लैंगिक लक्षण भी उभरते हैं। यौना प्रारंभ के समय नर में होने वाले परिवर्तन तथा मादा में भी परिवर्तन होते हैं। मादाओं में ये यौना प्रारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाता है तथा नर में यौना प्रारंभ 13 से 15 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। जनन प्रक्रिया संपन्न करने में मादा युग्मक अंडाणु का जो चित्र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये मादा जननांग अंग अंडाशय से अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। इसे मादा युग्मक कहते हैं या अंडाणु कहते हैं। अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। इसी तरह नर जनन अंग जो होते हैं, जिसमें वर्षण में शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा इस शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वर्षण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जिसमें से एक शुक्राणु का चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसके 3 भाग होते हैं। प्रथम भाग जो हेड सिर, मध्य भाग और पूंछ। हेड अंडे के भेदन में काम करता है, पूंछ गति करने में सहायता प्रदान करता है, जिसके माध्यम से
ये शुक्राणु चलकर अंडाणु तक जाता है। लैंगिक क्रिया संपन्न करने में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, वो लैंगिक जनन कहलाता है। मनुष्य में लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है, जिसमें ये मानव शुक्राणु की भूमिका अहम रहती है। ये मादा जनन अंग के प्राथमिक लैंगिक अंग जो वर्षण है, उनसे ये शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का मिलना या संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जिस प्रकार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक अंडाणु के चारों तरफ शुक्राणु घेरे रहे हैं। ये वर्षण द्वारा उत्पन्न शुक्राणु लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं, जिसमें से एक अंडाणु में केवल एक शुक्राणु भी भेदन करके उस अंड कोशिका के अंडाणु के केंद्रक से संलयन हो जाता है। जब नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर चित्र में दिखाई दे रहा है। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन होने के बाद या संलयन होने की प्रक्रिया निषेचन होता है। निषेचन होने के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो युग्मनज का चित्र आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब लैंगिक क्रियाओं में नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु का जब मिलना या संलयन होता है, मिलना संलयन, और उसकी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन क्रिया होने के फलस्वरूप जब दोनों युग्मक मिलते हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, और ये युग्मनज एक जीव बनेगा। धीरे धीरे लैंगिक जनन क्रिया करने वाले जीवों में ये गर्भाशय के अंदर युग्मनज ठहरता है और फिर धीरे धीरे इसमें परिवर्तित होकर ये एक शिशु के रूप में जन्म लेता है। मनुष्य में निषेचन प्रक्रिया शरीर के अंदर ही होती है, यानी ये निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, इसलिए ऐसे निषेचन को आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसा कि गाय, कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणुओं का मिलन गर्भाशय, अंडे और शुक्राणु का मिलन अंडवाहिनी में होता है, और अंडवाहिनी के बाद ये युग्मनज गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, और अलग अलग जीवों में अलग अलग गर्भावधि की पूर्ण होने के बाद ये प्रसव प्रक्रिया द्वारा नए जीव का निर्माण होता है, जिससे नई संतति का निर्माण हो जाता है। मानव में पाए जाने वाले लिंग हार्मोन, नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये हार्मोन वर्षण ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है। मादा में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, जिससे अंडाणुओं का निर्माण होता है। नर में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नर में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग वर्षण है, तथा मादा में पाया जाने वाला प्रमुख जनन अंग अंडाशय है। वर्षण में शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा
शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा मादा में अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। वर्षण के कार्य। शुक्राणुओं का निर्माण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों के रूप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करना, ये वर्षण के कार्य हैं। नर जनन तंत्र। नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग यानी नर जनन कोशिका शुक्राणुओं का उत्पादन करने वाले अंग, जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग, ये संयुक्त रूप से मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र के निम्न अंग कार्य करते हुए जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। नर में वर्षण जो अंग है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है और इसके अलावा अन्य अंग होते हैं उनको द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। वर्षण प्राथमिक लैंगिक अंग है जो जनन कोशिका उत्पादित करता है, तो अन्य अंग जैसे वर्षण कोश, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिशन। अगले वीडियो में अपन नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य जो अपने अभ्यास पुस्तिका में नोट करने हैं। जनन किसे कहते हैं? जनन की विधियों के नाम लिखिए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का चित्र बनाइए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक का नाम लिखिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।